हरियाणा में वो हजारों में था। इसलिए हमारे राज्य को भी चुना गया है ये रिव्यू करने। तो जैसे कहा गया साथ में 22 साल पहले रिव्यू हुआ था और रिव्यू होना कोई गलत नहीं, और मैं तो खुद बढ़ का बोलता हूँ जो जायज नहीं है, जो गैर कानूनी है, जो मतदाता अधिकार उसके पास नहीं है मत देने का, उसको देश का नागरिक होते हुए मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है, हमारे लोकतंत्र के लोग दुनिया भर में पढ़ाइयाँ करते थे। आपने सुना होगा, देखा होगा, अखबार में पढ़ते हैं निर्वाचन आयोग पहाड़ में, रेगिस्तान में, सरहद पर जहाँ किसी गांव गली में एक मकान है, दो लोग रहते हैं, उन तक पहुंचने के लिए जानवरों पर मशीनें लादकर 2 दिन पैदल चलकर जाता था, ताकि झोपड़ी में रहने वाला हमारा पहाड़ में, हिमालय में, रेगिस्तान में हो, उसका एक वोट वंचित ना है। उस भावना के साथ निर्वाचन काम करता था। तो लोकतंत्र तब मजबूत है जब हमारी व्यवस्था मजबूत है, और व्यवस्था को हम सेंधमारी का जो कार्यक्रम केंद्र सरकार कर रही है वो हम सबके सामने। लेकिन अभी 2 दिन पहले जयपुर में इसी विषय को लेकर कार्यक्रम हुआ था, अध्यक्ष जी वहां मौजूद थे। मैंने उनको तब कहा, मैंने कहा यहाँ पर हम बात को सुनकर चले जाएं और हमारे निर्वाचन क्षेत्र में, हमारे जिले में अगर हम सारी चेतावनियों को जानते हुए भी इस अवसर पर जो चुनौती लोग मानते हैं, मैं इसको एक ऐसा समय मानता हूं कि इसको पलट सकते हैं, क्योंकि जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, वाजिब हक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। और मैं तो गर्ग साहब का देखा था प्रेजेंटेशन, आप में से बहुत से लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो देखने सुनने में लगता है बहुत मुश्किल है, बहुत जटिल है। छोटी बात बताता हूँ मैं, जो आपके पहले उतर गया। सीधी सी बात है, ये फार्म घर पे आया सब, और जो अपना येलो है उसको 3 बार जाके जाके नस्ल देनी है। आप घर में काम कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, खेती कर नहीं हो, तो 3 बार आएगा वो ये फॉर्म। और ये फॉर्म व्यक्ति विशेष का, ये एक बोरी बंद करके छोड़ दे गांव के धनी में ले भाई बात ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का एक फॉर्म है, ये फॉर्म आपके पास आएगा। और जिन्होंने 2002 में उनका नाम था, सिर्फ अपना नाम भर के डालना है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। मसला तब है जब आपका नाम 1 और 2 की लिस्ट में नहीं है, उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और जो प्रमाण 2, 4, 5 नए क्राइटेरिया मिल जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है उसमें। मैं इतना बताना चाहता हूँ, जो फॉर्म 6 है, जो नया मतदाता है, जो 4 दिसंबर तक अपना नाम नहीं जुड़वा पाएगा, उसको फिर एक नए मतदाता के रूप में अपना नाम जुड़वाना, वो फॉर्म 6 ही है। और हर पीएलए सिर्फ 50 फॉर्म जमा करा सकता है, और हर बूथ पे 12 दिन से ज्यादा वोट होती है, तो 50 से ज्यादा एक पीएलए एक दिन में फॉर्म नहीं दे सकता जुड़वाने के लिए। लेकिन मैं सब मानता हूँ कि हमें वहां तक जाना ही नहीं, हमें तो पहले चरण में 4 दिसंबर को अपना डालना है। अगर प्रमाण पूरे नहीं है, आईडी नहीं है, किसी के पास एपिक नंबर गलत है, मोबाइल गलत है, फॉर्म चढ़ जाए, तो वो प्रोविजनल रोल, जो ड्राफ्ट रोल बनेगा उसमें नाम चढ़ जाएगा। उसके बाद आपको बहुत मौके मिलेंगे। और बात नोटिस तो गलत शब्द है, नोटिस इस बात का है, तो आपसे आवेदन कर रहे हैं कि हमें कोई प्रमाण दे दो, अपना आधार कार्ड दे दो या तो ड्राइवर लाइसेंस दे दो। तो नोटिस कोई खतरे वाली बात नहीं है, वो तो प्रमाण मांगेंगे आपसे। लेकिन ये काम आप सब लोगों का है। और देखो, ये इतना महत्वपूर्ण है, मुझे ऐसा लगता है कि कहने की कोशिश की जाएगी, जहाँ पर किसी दल का बहुत सालों से एक तरफा वोट करना हो, कोशिश करेंगे कोई यहाँ ज्यादा मेहनत ना करी जाए, प्रशासन के अधिकारी कम जाया जाएगा, खाना पूर्ति कर जाए, वहां सच्चे देगा। पीएलए का जो अधिकार वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो बीएलओ है वो किसी पार्टी का कर्मचारी नहीं, वो सरकारी मुलाजिम बन के काम नहीं कर रहा है, वो निर्वाचन आयोग के तहत काम कर रहा है, निष्पक्ष पारदर्शी। उस पर जनता अधिकार कांग्रेस के पीएलए का है, उतना बीजेपी के पीएलए का है, उतना जनता दल के पीएलए का है, उतना बसपा के पीएलए का है। पीएलए अगर रजिस्टर्ड है, जैसे आप लोग रजिस्टर्ड हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, तो आप बीओएल से कह के करवा सकते हैं, और वो ना करे ऐसा संभव नहीं है। वो सरकारी कर्मचारी है और वो सत्ताधारी दल का साथ देगा, ये धारणा गलत है।
बल्कि आप लोग चाहेंगे तो एक और प्रशिक्षण जो प्रशासन करना चाहेगा, जो निर्वाचन आयोग करवाना है, वो पीले से कम करवा सकता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है राजनीतिक तौर पर समझना कि हम लोगों को कैसे कार्रवाई करनी है। सबसे पहले इस फॉर्म को भरना है और 4 दिसंबर से पहले आज 17 तारीख है, टोटल मेरे ख्याल 2 हफ्ते बचे हैं, बीच में कितवा शनिवार भी आएगा। इन 2 हफ्तों में हमें हर गांव, गली, मोहल्ले, ढाणी में पहुंच के ये फॉर्म लोगों को पहुंचाए कि नहीं पहुंचा देखना है। और अगर बीएलओ नहीं पहुंचा रहा है तो उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, पहुंचाना पड़ेगा। ये उसकी जिम्मेदारी है, उसका फर्ज है, उसकी ड्यूटी है। इस फॉर्म को भरने में आप लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसा श्रीवास्तव जी ने बताया, नंबर दे रखा है, एक ये नंबर है, एक और नंबर आपको देते, चाहे किसी को भी आपको दिक्कत आए उस काम को करें, ताकि आपके जो प्रमाण हमको देखा नहीं। देखो, जो व्यक्ति दिहाड़ी कर रहा है या जो मजदूरी कर रहा है, वो शायद की रुचि नहीं ले, उसको तो वोट उसका होगा जाकर डालाएगा, नहीं होगा तो जाके सो जाए। लेकिन उनको जागरूक करना और ये समझना कि हम कितनी मेहनत करते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता विकास भी कराएंगे, लोगों की मांग पूरी करेंगे, संसाधन भी लगाएंगे, उन पसीना बहाएंगे, फसल, लेकिन अगर उनकी वोट में नाम ही नहीं है, सारी मेहनत करें। और लोकतंत्र में आंकड़ों का खेल और बहुमत का रहा। अगर हम सोचे कि हम तो बहुत अच्छा वोट यहाँ पर है, यहाँ 100-200 वोट कम जोड़ेंगे, अगर लापरवाही से रह गए तो एक वोट की कीमत है। और ये मौका है इस देश में जो माहौल आज बना हुआ है, जो जैसे मैं कई बार पहले समझा चुका हूँ आपको, निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति होती थी, जो मुख्य निर्वाचन आयोग का जो कमिश्नर हेड है, उसकी नियुक्ति होती थी 3 लोग, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्याधीश हैं, वो 3 लोग मिलकर करते थे। अब हाल ही में उनकी जो चुनाव प्रक्रिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको बदल दिया, उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष 3 लोग हैं, 2-1 का बहुमत हमेशा सरकार के पास था। तो जिसको मर्जी चाहे वो बना सकते हैं निर्वाचन आयोग का मुखिया। ये क्यों किया गया? किसने डिमांड रखी थी? जब 70 साल से चीफ जस्टिस एक पार्ट होता है, चीफ जस्टिस न्यूट्रल पार्टी है, प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष, ये प्रक्रिया को क्यों बदला गया? कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के अंदर चलते चुनाव में 10,000 रुपए 1,40,00,000 घरों में महिलाओं को दिए। बेरोजगारी भत्ता है, पता नहीं क्या नाम दिया। ये पहले की स्कीम कब चालू करी? चुनाव से 2 हफ्ते पहले। और कहा स्कीम तो चालू है, इसको रोक नहीं सकता। 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति पहली किस्त के नाम पे दिए बिहार के अंदर, और कहा कि हम जीत के आएंगे तो और किस्त देंगे आप। तो 14,000 करोड़ रुपए एक झटके में लोगों को बांट दिए चुनाव के बीच। ये कहाँ की नैतिकता है? यही चुनाव आयोग, अभी चुनाव आएंगे तमिलनाडु के अंदर, वहां करने देगा इस काम को? वहां आचार संहिता बोल देंगे। तो जो निष्पक्षता है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और हम लोगों को अपने अधिकार से लड़ना पड़ेगा। घर बैठे सोचे कि सब काम अपने आप चलता है, ऐसा होने वाला नहीं है। समय को बदलने के लिए हमें पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब तक हम जाकर अपना संख्या बल, अपनी ताकत, अपनी सक्रियता अपने गांव शहर में जाके अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएंगे, हम कितना ढोल नगाड़े बजा लें, खूब पदयात्रा निकाल लें, खूब भाषण दे लें, गाँव में गए तो वहां 100-200 वोट कम निकलेंगे। अगर जो परंपरागत हमारे समर्थक रहे हैं तो फिर वो कहेंगे भाई बहुमत भी आपके पास नहीं है और हम मन मर्जी करते रहे। तो सरकार को भी आईना दिखाने के लिए मौका मिला है 4 दिसंबर से पहले। और देखिए, आप सब जो काम कर रहे हैं ये राजनीतिक काम और हम एक पॉलिटिकल बात, और मुझे यहाँ पे अध्यक्ष जी आपके सामने कह रहा हूँ, कहने में कोई संकोच नहीं। जिस वार्ड में जो लोग, जो प्रतिनिधि ज्यादा सक्रिय होकर ज्यादा वोट अपने जो हमारे हैं तो जुड़ा पाएगा, जो टिकट वितरण आप करेंगे ना अभी CRDR में जिला परिषद के अंदर और शहर के अंदर, ये मापदंड रखेंगे आप। जो वोट जुड़वा के लेकर आएगा तो मदद करेगा, क्योंकि आसानी फोटो खिंचवानी पड़ेगी, अपलोड करना पड़ेगा, थोड़ा घूमना पड़ेगा। जो व्यक्ति करने को तैयार है ज्यादा, उसको आप ज्यादा कंसिडर करिए टिकट दे दो।
और जो मेरे आपके आके मुझे घूमते रहते हैं ऐसे एक अमूला के टिकट देंगे हम वो नहीं चाहता। और मैं भी आपके सामने बोल रहा हूँ, आप तो मेरे हैं लेकिन जो यहाँ पे मौजूद नहीं है भाई, तुम माना फेंका सामा रूम बनाओ और फोटो खिंचवाओ और गली में जाने को तैयार नहीं हो, गाँव में जाने को, ये तो मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको, चुनाव के लिए आने वाले और यही वोटर लिस्ट काम आएगी आपके अगर निकाय के चुनावों के अंदर, पंचायत चुनाव के अंदर सीआरडी और सरपंच होगी। तो जिसको सक्रिय रहना है तो उसको क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा और जो क्षेत्र में जाकर जिस वार्ड से जिस कम संख्या से अधिकांश नौजवानों को आप जोड़कर लाते हो, अपनी वोटर बनाते हो, निश्चित रूप से उस व्यक्ति को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सिफारिश करूंगा अध्यक्ष, मैं बहुत जोर देकर बोल रहा हूँ, उन्हीं लोगों को आप समर्थन दीजिएगा, उन्हीं लोगों को समर्थन देना चाहिए जो क्षेत्र में सक्रिय होकर पार्टी की मदद करें। बाकी आपके मेरे तो बहुत लोग हैं आने वाले तो रखो, लेकिन जो क्षेत्र में काम करे, और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये फॉर्म भरना भरवाना किसी एक व्यक्ति आप ले रहे हैं, आपको पूरी टीम चाहिए, पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, संसाधन आने जाने के लिए। हम सब लोग पार्टी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हमारी कार्यकारिणी बहुत वो पूरी कार्यकारिणी में लोगों लगाओ, प्रभारी लगाइए और एक डीएनए की मदद करने के लिए हम 5 से और लोग लगाने को तैयार हैं, क्योंकि टीम वर्क से काम होता है। एक पे हमने टोपी रखी वो सब लेकर के, क्योंकि सबका नाम है इसके अंदर। जो चुनाव लड़ेगा पार्षद का, जो चुनाव लड़ेगा सीआरडीआर का, जो चुनाव लड़ेगा सरपंच का, जो चुनाव लड़ेगा विधायक साहब का, हम सबको मिलकर करना है। लेकिन प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है और इसको धरातल पर अंजाम देने के लिए हमें कष्ट देना पड़ेगा। अगर मेलों नहीं आ रहे कंप्लेन करनी पड़ेगी और प्रशासन हमारी भेदभाव नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूँ, प्रशासन हमारा भेदभाव नहीं करेगा, हमको सक्रिय रहना है। हमारे मतदाता अगर है और कोई उसका नाम काटना चाहता है तो मैं बैठा मैं बोलेगा, लेकिन हमको भी वहाँ पे प्रमाण के साथ जाना पड़ेगा। हवाई बातों से ये काम होने वाले नहीं है, इसमें प्रमाण चाहिए, अपलोड चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, एपिक नंबर होता है तो हमारा वोट आईडी होता है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी निकाला है, वोट करने के लिए 11-12 चीजें ऐसी हैं, इसमें राशन कार्ड भी है, ट्रैवल लाइसेंस भी है, आधार कार्ड भी है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए 4 दिसंबर की तिथि है, बहुत 2 हफ्ते का समय है। कृपया करके आप क्षेत्र में जाइए। और मैं 2 दिन पहले जयपुर में मीटिंग हुई इसी सिलसिले को लेकर, हमने गंभीरता से लिया, मैंने अध्यक्ष को निवेदन किया, प्रशांत जी को कहा, गर्ग साहब को कहा, आप सबको आमंत्रित करें और एक मिशन के रूप में हमें इस काम को करना है। हम नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है, निश्चित रूप से उनको एडवांटेज मिलता है, केंद्र में सरकार में है, राज्य में सरकार में है, और एक तरह का भय का माहौल बनाने में वो हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन ये मौका हमारे पास दोस्तों का, हम जितना ज्यादा जनता के बीच में जाएंगे। और दूसरी बात, जब हम लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे प्रमाण मांगेंगे, वो अपना आपको कार्ड देंगे, नंबर देंगे, कोई रिश्ता भी तो होगा। और कोई आपसे बात करने को मना कर दे, ना तो आपको कार्ड दे, आईडी दे, आप समझ लो फिर यहाँ मामला गलने वाला नहीं। उनको बैठ के समझाना पड़ेगा, कुछ गलतफहमी हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है, किसी की इनसे नाराज, किसी से नाराज। ये अच्छा मौका है। मैपिंग में आपको कह रहे थे मैपिंग सिर्फ वोट की नहीं हो रही है, वोट कहाँ है उनकी नर्व्स भी देखनी पड़ेगी ना हमारे को। आप तो डॉक्टर हो कि भाई वो गर्म है, नरम है या मीडियम है, पहले कहाँ था आज कहाँ है, ये सब जानकारी इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। हम गांव में जाते हैं, समर्थक आके स्वागत करते हैं, भाषण दिया, एमएलए फंड की डिमांड करी, घोषणा होगी, चले गए। लेकिन पीछे वहां पे सरपंच के खिलाफ कितने लोग हैं, नंबर 2 पे कौन आया था, किससे मुकाबला चल रहा है, ये सब जो दवा दारू तो देनी है, आपको सेट करना पड़ेगा भाई कौन लगा चल रहा है, कुछ लगा चल रहा है। गलत कह रहा हूँ मैं? राइट बात है। जैसे कईयों की हो सकता है हमारे पीले से अनबन, लेकिन पीले के साथ 4 लोग जा रहे हैं, 10 से हम लोग, तो लोगों का मिजाज। और हकीकत ये है कि जब तक हम धरातल पर नहीं जाएंगे, लोगों से सीधा संवाद नहीं होगा और आधे घंटे खुले मन से बात नहीं होगी, तो उनका मन सामने नहीं आएगा। किसी का किसी गलत शिकवा हो सकता है। और आमतौर में लोगों का बहुत बड़े मुद्दों को लेकर, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर
खींचता नहीं। सरपंच चुनाव मेरा विरोध कर दिया था तो मैं लोकसभा तक विरोध करता रहा। ऐसा क्यों भाई, आपस में चाहे 10-10 लोग सरपंच चुनाव लड़ते हैं, 9 तो हारेंगे उसमें से, जो हारेंगे मुंडा सुना के बैठ जाएगा वो, भाई मेरा मदद नहीं करेगा। तो ये सब बातें हम भूलनी पड़ेगी बड़े लक्ष्य को देखते हुए। आज पार्टी के लिए काम करना है, बड़े चुनावों के लिए काम करना है, इसलिए वोटर लिस्ट हमारी 4 तारीख तक मजबूती से बन जाए। कोई कमी हो, किसी बात की जरूरत हो, किसी को कुछ आशंकाएं हो, कुछ दिक्कत परेशानी हो, हम सब लोग यहाँ पर हैं। और मैं तो कहता हूँ आप आज से लोगों को नाम पे लगा रहे हैं, एक हफ्ते पर 12 हमारे 11 मंडल हैं, सभी मंडलों में काम होगा, लोगों से बात हो, आपका तो मेरी तक भरोसा नहीं चाहिए, आपके माध्यम से फीडबैक मिलेगा। लेकिन ये काम पूरी मुस्तैदी से करना है। हमारे जितने बूथ है सबसे हमारे पहले बन चुके हैं, और PNS में जो फॉर्म वगैरह हम दे रखे हैं, आज पैकेट सब दे देना, सारे भी हैं, फोन नंबर, फॉर्म, जो रिक्वायरमेंट सारी पूरी करें, लेकिन हफ्ते 8 दिन के बाद कृपया करके अधिकांश काम पूरा कर रखेंगे, क्योंकि आखिर दिन तक वेट करेंगे हो नहीं पाएगा। शादी वादी बहुत दिन दिनों में तो बहुत लोग जाएंगे जीव ने बराबर, तो कृपया करके फटाफट काम को करें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग, मेरी जानकारी में अब तक जो आया है विधानसभा क्षेत्र में अब तक कम काम हुआ है, कृपया करके इसको मुस्तैदी से आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।